तो आप उसको कहिएगा वीक एसिड। उसका एग्जाम्पल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वीक एसिड है, और उसी तरह से स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मतलब जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है वो स्ट्रॉन्ग बेस, जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है वो वीक बेस, और खासकर एक जो नन मेटल का हाइड्रोक्साइड होता है ओनली अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि नन मेटल का हाइड्रोक्साइड है फिर भी ये बेसिक है। इसको याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक बन जाएगा कि कौन सा नन नन मेटल का हाइड्रोक्साइड है जो बेसिक है, तो उसका आंसर हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बिहेव करता है किसके रूप में? एंटासिड के रूप में। मतलब जब एसिडिक क्वांटिटी बढ़ जाएगा उसको कम करने के लिए आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। तो बेसिकली है कि फिजिकल, ये जो भी इट क्या रखेगा कंटेंस, एसिड रखता है H+, बेस रखेगा OH-। ठीक है, ये कैसा होगा? तो टेस्ट में बीटर होगा, स्लिपरी नेचर का होगा, सोपी होगा मतलब साबुन जैसा सॉफ्ट होगा, और ये क्या कर देता है? रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है कौन? बेस। और ये कोरेसिव नेचर का होता है, लेकिन थोड़ा एसिड से कम होगा। कौन करेसिव नेचर को शो करता है? जो हाईली स्ट्रॉन्ग बेस है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, ये आपको करेसिव नेचर को शो करता है। अगला है ऑल बेस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर हु डिजॉल्व कॉल्ड अल्कली। मतलब हर एक अल्कली एक बेस है, लेकिन हर एक बेस एक अल्कली नहीं है। एग्जाम्पल के रूप में जो बेस अल्कली हैं उनको आप कहिएगा, उसका एग्जाम्पल हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बाबू भैया आप लोग केवल ये याद रखना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक ऐसा अल्कली है जो वाटर में डिसॉल्व भी है। ओके, एंड ऑल बेस, हर एक बेस आपको वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। जो बेस वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा वो क्या कहलाएगा? बेस है। जो वाटर में डिसॉल्व है वो अल्कली है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड। गुड। अब है ओके, जरूर मैं अभी तुरंत इसके बाद अब 12 का फिजिक्स पढ़ाऊंगा। ओके सर, किस टॉपिक पे आपको चाहिए उसको बता दो, मैं तुरंत आपको सॉल्व करूंगा, हेल्प करूंगा। थैंक यू। लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने दोस्तों के बीच में। अब है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। तो भाई साहब बेस का केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा? तो बेस और एसिड मिलकर सॉल्ट और वाटर बनाता है। यहाँ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म आएगा, आप ध्यान से देखोगे। बेस और एसिड मिलकर क्या बनाता है? सॉल्ट और वाटर। ये तो सबको पता है कि इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, लेकिन यहाँ सबसे एक इंपॉर्टेंट टर्म छुपा हुआ है कि ऑल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ऑल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ये बात हमेशा आप कहीं पे नोट करके लिख लीजिए कि सभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सा है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जितने भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होंगे, जो भी एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट और वाटर बनाएगा, सभी का सभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। कहीं भी आप इसको लिख के रख लो। ओके, अगला है कि जब मेटल बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन। भाई साहब मेटल बेस ऑब्वियसली वहां से मेटल सॉल्ट और वाटर के, जैसे एग्जांपल के लिए ये भी आपका मोस्ट VBI है। इवन आप अगर 12 के भी स्टूडेंट है तो भी यहाँ पर ये काम देने वाला है कि जिंक जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम जिंकोएट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। चाहे वो एसिड के साथ करे तो भी हाइड्रोजन गैस रिएक्शन करता है मेटल, बेस के साथ करे तो भी हाइड्रोजन गैस रिएक्शन करता है, रिलीज करेगा। अब सबसे एसिड और बेस में जो मोस्ट कॉमन चीज़ है, सिमिलरिटीज है, दोनों गुड कंडक्टिविटी शो करता है, क्योंकि एसिड पर H+ आयन होता है, बेस पर OH- आयन होगा। याद रखें कि जितने भी मेटल के ऑक्साइड हैं वो बेस होंगे। थैंक यू। प्लीज़ आप लोग को अगर ये अच्छा लगता है तो कमेंट ज़रूर करें और इसको शेयर भी कर दें जल्दी से। ये पूरा शॉर्ट है, अगर आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
पूरा बे